बेकब्जा हुए भूमि संपत्ति पर सरकार के द्वारा यानी अधिकारियों के द्वारा कब्जा दिलाए जाने की जो प्रक्रिया है वो धारा 250 के अंतर्गत आती है। अब वर्तमान स्थिति में जब ई कोर्ट व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है, ऐसी स्थिति में धारा 250 के तहत आवेदन कैसे होगा वह अभी क्लियर नहीं है, पर जहां तक ई कोर्ट पोर्टल यह कहता है कि किसी भी संबंध में किसानों की या भूमिधारियों की कोई समस्या है तो वो इस पोर्टल के द्वारा आवेदन कर सकता है। तो जैसे आपकी भूमि में कोई दूसरा कब्जा कर लिया है तो आप एक सामान्य आवेदन पेन से बनाइए या कंप्यूटर से टाइप कराकर बनाइए कि फला व्यक्ति के द्वारा आपकी भूमि को कब्जा कर लिया गया है, पूरी भूमि को या भूमि का कितना हिस्सा कब्जा कर लिया गया है। आप बताएं कि दुर्ग के कसारीडी मौजा में खसरा नंबर 12/17 रकबा 5 आरे में से 2 आरे को फला व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और चूंकि वो पूरा 5 आरे आपकी है, आपने यदि उसे क्रय की है तो क्रय किया है आपने, या फिर आपकी पुरखौती संपत्ति है तो उसको बताइए। और ऐसा बताते हुए एक आवेदन करिए और इसमें पक्षकार उस कब्जाधारी को बनाइए और आम जनता या शासन को भी आप पक्षकार बना सकते हैं। बनाते हुए एक आवेदन तहसीलदार के नाम लिखिए और ई पोर्टल में उसको स्कैन कर अपलोड कर दीजिए। यदि आपको ऑनलाइन टाइप करना आता है तो ई पोर्टल आपको आवेदन को टाइप करने का भी विकल्प प्रदान करता है, तो आप वहां टाइप कर भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर आप स्कैन्ड कॉपी वहां स्कैन अपलोड करके अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 250 में ई कोड की प्रक्रिया क्या रहेगी अभी तो क्लियर नहीं है, पर मेरे को लगता है कि धारा 250 में फिजिकल कोर्ट में ही प्रक्रिया हो पाएगी और उसी के आधार पर उसमें वाजिब निर्णय प्रदान किया जा सकेगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो आपके आवेदन को प्रिंट किया जाए और फिजिकल कोर्ट में तहसीलदार या नायब तहसीलदार आपके केस की सुनवाई करेगा। आपने जिस व्यक्ति का नाम बताया है कि इस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उस व्यक्ति को भी नोटिस दिया जाएगा। वो आकर अपना पक्ष रखेगा। ये भी हो सकता है कि वो ऐसा कोई दस्तावेज पेश कर दे कि आपके पिताजी ने उनको इतनी संपत्ति बेची है, उसका मेरे पास एग्रीमेंट है, या और अन्य कोई ऐसा दावा पेश करेगा जो वैधानिक हो, तो उसकी बात सुनी जाएगी और गुण दोषों पर तहसीलदार निर्णय देगा कि आपकी संपत्ति पर यदि ये सिद्ध हो जाता है कि फला व्यक्ति के द्वारा आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है, तो तहसीलदार चाहे तो या आपके आवेदन पर पुलिस बल के साथ आपकी संपत्ति पर आपको कब्जा दिलाएगा। धन्यवाद, जय जोहार। आज बस इतना ही। आप सबसे पुनः अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं प्रयास करूंगा कि आगे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता या छत्तीसगढ़ में प्रभावी दूसरे कानूनों के बारे में ऐसे ही सरल भाषा में आपको जानकारी दे पाऊं। आप यदि चाहेंगे तो मैं आपको छत्तीसगढ़ी में भी कानूनी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी।